आप कहाँ पे हो? घोष प्रेमानंदे। आगे से ना लेफ्ट। हम लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के पश्चात गुरु वैष्णव की कृपा से जहाँ पर हम लोग स्थित हुए हैं, यह नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव स्थली एकचक्र ग्राम। क्या नाम बताया? एकचक्र। इस कथा की बहुत सुंदर एक कथा जो है महाभारत की कथा के साथ इस स्थान के साथ जुड़े हुए हैं। महाभारत में पांडव युद्ध कौरव और पांडवों के साथ युद्ध होने के पहले स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष होकर के दुर्योधन आदि कौरवों के निकट पधारे। ये युद्ध नहीं हो, सुलहनामा हो जाए। क्या हो जाए? सुलहनामा हो जाए। भगवान ने इतना ही प्रस्ताव रखा, ये देखो ये पांडव लोग तुम्हारे भाई है, धृतराष्ट्र पांडु, यही तो दो भाई है। और एक काम करो, आप लोग सब कुछ ले लीजिए, केवल पांडवों के 5 गांव दे दिए, क्यों ये लोग क्षत्रिय है। तो इस कथा सुन करके दुर्योधन और सुकुनी, मामा सुकुनी, मामाश्री और भंजाश्री, दिखा नहीं महाभारत टीवी में दिखा रहे हैं। देखो उस समय दुर्योधन बोले देखो 5 गांव की बात दुख की बात है, एक सुई जो है उसके नोक पर जितने मिट्टी उठ सकता है उतना ही तो हम नहीं देंगे। बिना युद्धे नहीं दिवो सुचाग्र मेदिनी, मेदिनी समझते? मेदिनी माने मिट्टी, पृथ्वी। युद्धम दे, युद्धम दे, युद्ध में। तो भगवान को भी बंदी बनाने के लिए दुर्योधन भी प्रयास किया, किंतु भगवान की बंदी कैसे बना पाए? तो भगवान तो उधार से पदार्थ आ गए। युद्ध निश्चित हो गया, दिन स्थिर हो गया, युद्ध होने वाला है। और अभी कृष्ण कौन सा पक्ष में जाए? दुर्योधन विशेष करके सुकुनी दुर्योधन के अपने पक्ष में लेने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। पहले देखो जी, कृष्ण जिस पक्ष में जाएगा उसके क्या होगा? जीत होगी। होगी कि नहीं? जहां धर्म है वहां पर विजय है, और जहां पर विजय है वहां पर धर्म है। धर्म विजय एक साथ भी रहा। शकुनी नीति को भी जानते थे, इसलिए उनको बोले एक काम करो, दुर्योधन के बोले एक काम करो, किसी प्रकार से दुर्योधन के तुम्हारे पक्ष में लेकर के आओ, कृष्ण के अपने पक्ष में लेकर के आओ। तो भगवान के निकट प्रस्ताव रखा, आप भगवान बोले मैं तो किसी पक्ष में नहीं जाता, है कि नहीं? और किंतु देखा क्या, भगवान पांडवों के विशेष करके अर्जुन के प्रति प्रीति रखते। तो उस समय बोले देखो, जब ये लोग जब बार बार बोलने लगे, एक काम करो, काल प्रातः काल में जिसको मैं देखूंगा उसके पास में जाएगा। अच्छा, तो भगवान ने किया कि सोने के पहले, अपने सोने के पहले 2 चेयर रख दिया, एक चेयर मस्तक के तरफ और एक चेयर चरण के तरफ रख। आज इसको ही कहते हैं भगवान के कपट निद्रा भी कहा जाता है। क्या निद्रा कहा जाता है? कपट निद्रा। देखो प्रातः काल में दुर्योधन आ गए,
दुर्योधन आकर के कहा बैठे, मस्तक की तरफ जो चेयर रखा गया वहीं पर बैठ गए। मस्त बोले हम पैर के थोड़ी बैठेंगे। दुर्योधन कैसे है? अहंकारी है। एक्चुअल गर्ग संहिता में दुर्योधन के कहता है साक्षात कली के अवतार कहा गया है, और कोई नहीं, साक्षात कली दुर्योधन के रूप में आ गया। गर्ग संहिता में इसके सुंदर वर्णन किया है। तो वो कहां बैठे? मस्तक के पास सिरहाने की तरफ जो चेयर रखा गया उसमें बैठ गए। और थोड़ी बाद में अर्जुन पधारे। अर्जुन आकर के कहां बैठे? शरण के पास बैठे। है ना, भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? चरण आश्रय करना पड़ता है। किसी के लिए कृपा प्राप्ति करना है कहां बैठना पड़ता है? चरणों में बैठे। इसलिए हमारे को श्री गुरु चरण पर, सब जगह चरण। आरती कहां से शुरू होती है? चरण से शुरू है। तो देखो भगवान उठे, ऐसे हाथ के द्वारा आंख रगड़ करके बोले अर्जुन तुम आ गए हो। दुर्योधन बोले मैं पहले से यहाँ पर बैठा हूं। अरे वो दुर्योधन बोले मैं पहले से आकर के यहाँ पर बैठा हूं, किंतु भगवान बोले देखो मैं तो प्रतिज्ञा कर दिया। ये प्रातः काल में जिसके दर्शन होगा उसके पक्ष में मैं जाऊंगा। दुर्योधन को दुखित कर तो भगवान कर लेंगे कोई दुख मत प्रकाश करो। अच्छा एक काम करो, एक तरफ मेरा नारायणी सेना, एक अक्षौणी नारायणी सेना रहे, और एक तरफ मैं रहूंगा, अकेला रहूंगा। वो भी मैं कहता हूं मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन मनी मनी चिंता करे बेकार आदमी को लेकर क्या जो युद्ध ही करे, युद्ध करेगा ही नहीं, इसके लेकर के क्या काम क्या है? देखो उस समय एक कहने लगे ठीक है हमें क्या चाहिए ना, एक अक्षौहिणी नारायणी से। किंतु अर्जुन क्या बोले प्रभु आपके बिना हमें कुछ नहीं, आप युद्ध करे अथवा नहीं करे। तब भगवान अर्जुन के पक्ष, उन्होंने कहा मैं युद्ध अस्त्र नहीं उठाया। ये समाचार किसको मिला? शकुनी के पास जब गए, शकुनी कह लिया अरे भंजा भांजे तुमने तो गड़बड़ कर दिया। दुर्योधन बहुत बोले अरे देखो तो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये व्यक्ति के लेकर मेरा क्या काम है। शकुनी बोले अरे भंजाश्री भांजे इसको लेकर के क्या करने आएगा, जिसे मैं लिए अरे तुमने तो गड़बड़ कर दी। किंतु देखो जब भीष्म पितामह के समाचार में ये भगवान क्या करेंगे, अर्जुन के पक्ष में तो जाएंगे किंतु अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो उसमें भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा किया है? यदि मैं शांतनु के पुत्र हूं तब मैं कृष्ण के हाथ में शस्त्र धारण करवा। देखो भगवान भक्त की इच्छा की पूरा कर, भक्तवंचा पुत्री। एक महाभारत की कथा जो है, महाभारत जब युद्ध शुरू हो गया, कौरव पांडव के जो युद्ध शुरू हो गया, तो उस युद्ध में बहुत सैन्य तो मर गया। किसके सैन्य मारा? दुर्योधन के पक्ष के, पांडवों के पक्ष के सैन्य जो बहुत कम मरे।
उस समय ये दुर्योधन भीष्म पितामह के जो है गाली देने लगा। क्यों? कहते थे आपको हमने प्रधान सेनापति बनाया, हमारे पक्ष होकर युद्ध तो आप कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि युद्ध होने के पहले अर्जुन जब बाण छोड़ा, वो बाण कहाँ गए? जा करके पितामह भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य और सभी के चरण में फंस गया। तो उस समय देखो भीष्म पितामह करके क्या बोले, विजयी भव। तो उस समय दुर्योधन गुस्सा हो गया, हमारे पक्ष में आप युद्ध कर रहे हैं, अब विजय आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? पांडवों के द्वारा। देखो उस समय भीष्म पितामह बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अरे दुर्योधन, तुम भी यदि एक बार हमारे चरण में न तो हम भी ऐसे दिए थे। क्यों? किसी के चरण स्पर्श करे, सिर झुकाए, तो अपने आप उसके हाथ कहां पर आ जाता है? सिर पर आ जाता है। ऐसी बात आ जाती कि नहीं है? तुम तो अहंकारी हो, है? चलो आगे की कथा जो है, भीष्म पितामह युद्ध करने और भी दुर्योधन करने लगे, हमारे पक्ष के युद्ध कर रहे हैं कि युद्ध तो कर रहे हैं, किंतु पांडवों की विजय होती जा रही। बहुत जब गाली करते उस समय भीष्म पितामह के रोष आए, बोले देखो काल मैं अर्जुन के जो है परास्त कर दूंगा। युद्ध होने, घनाघोर युद्ध होने, और उस समय भीष्म पितामह ऐसे ऐसे बाण छोड़ने लगे, जिस बाण जो है अर्जुन के छाती भेद कर जो अर्जुन उसके सहन कर नहीं पाए। इसलिए स्वयं भगवान ने पांडवों के अर्जुन के रथ को चला रहे थे, ये ऐसे रथ के जो ऊपर कर लेते थे, वो बाण आकर के भीष्म पितामह के कृष्ण के छत्ती में आकर के लग गया, और उसने सुंदर सुंदर बूंद रक्त के खून बूंद उसमें भीष्म पितामह देख करके गोपियों की ये वक्षस्थल के कुमकुम रंजित तेजस स्थल उसकी स्तुति करते जा रहे। श्रीमद् भागवत में भीष्म स्तुति, किसको स्तुति कहा जाता है? भीष्म स्तुति। बहुत सुंदर एक कथा है, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं, बहुत ही समस्त सुंदर जी वर्णन। बोले कृष्ण की छत्ती में ये रक्त के बूंद नहीं है, ये मानो क्या? गोपियों के वक्षस्थल के कुमकुम रंजन जो स्थान है, वो मानो साक्षात रूप में दर्शन है। ये समस्त सुंदर वर्णन है। युद्ध इतने घनाघोर युद्ध है, और उस समय देखा क्यों आज भीष्म पितामह ये ले लिया, आज किसी भी प्रकार से अर्जुन के मैं परास्त कर दूं। और भगवान ने क्या कहा, क्या बोले? मत भक्त मेरे भक्त की कभी विनाश नहीं, नौ में भक्त प्रणश्यति। अर्जुन मेरा प्रिय भक्त है, मेरे प्रिय भक्त की कभी विनाश है, पराजित नहीं हो सकते है? और इधर भीष्म पितामह क्या कर रहे? बाण है, और इसको देख करके भीष्म पितामह के ऐसे देख करके कृष्ण ने क्या की? रथ से नीचे आ गए और आकर के एक पहिया को चक्र के लेकर के वो ऊपर उठाया, और वो इसको मारने के लिए, भीष्म पितामह के मारने के लिए उस समय भीष्म पितामह ने की अस्त्र रख दिया और कहने लगे, हे गोविंद, हे केशव, आपकी प्रतिज्ञा मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। आपने ये कहा था कि मैं यदि संतुन पुत्र बोले जे मैं युद्ध क्षेत्र में अस्त्र धारण नहीं करूं, किंतु मैंने आपके हाथ में क्या कर दिया? यही विशेष तात्पर्य था कि भगवान और भक्त में यही विशेष वैशिष्ट है। और उस समय कृष्ण के हाथ में जो चक्र जो था, माने रथ के पहिया जो भीष्म पितामह के मारने के लिए जा रहे थे,
उसमें बहुत सुंदर वर्णन भी श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन है, जब स्वयं भगवान कृष्ण और चक्र के लेकर के जब दौड़ने लगे विश्व पितामह की ओर, उस समय भगवान के पीताम्बर गले के वस्त्र जो है, पीताम्बर जो है, वो मानो भगवान के चरण में गिर गए। क्यों? ये कहते हैं जी भगवान की जो वस्त्र जो है पीताम्बर है, कोई नहीं, साक्षात बलदेव प्रभु है। क्योंकि भगवान उस समय इतने क्रोधित हो गया, मानो पृथ्वी उछल करके है ये हो जाए, क्या बोले, नष्ट हो जाए। इसलिए वो पृथ्वी के कौन धारण कर रहे हैं? बलदेव प्रभु धारण है। तब उस समय उधर हाथ में जो चक्र था, वो जो चक्र था, बोले इसको कहाँ फेंके? उस समय भगवान ने किया कि उस चक्र के जो है इस दिशा पर दौड़े, और यही चक्र आकर के यहीं पर गिरा। इसलिए इस स्थान को नाम क्या बोला कहा गया? एक चक्र का। कितने चक्र है? एक चक्र, इसमें लिखा है ना एक चक्र है। क्योंकि कलियुग में है, यहाँ पर जो है बलदेव प्रभु की जानी नित्यानंद रूप की आविर्भाव होगा है, इसको कहा जाता है एक चक्र। अभी हम लोग जो आए हैं, इस स्थान के नाम क्या है बताए? एक चक्र है। इसके जे आगे की कथा कुछ है, महाभारत में अनेकों कथाएं हैं। ये पांडव लोग युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कुंती देवी के साथ यहाँ पर कुछ समय तक रहने लगे है। तो यहाँ पर जब वो लोग रहने लगे, इस समय यहाँ पर एक असुर था, दुष्ट था वो, उसके नाम था क्या नाम था? वृकासुर है। वो बहुत दुष्ट था है, वो सबके सताने लगे है और सबको खाने भी लगे है। तो गांव के लोग उसके पास बोले, तुम भाई तुम इतने क्यों करते हो, लोगों के मार क्यों देते? एक काम करो, हमारा जितना भोजन है उतना भोजन हम दे देते हैं। तो अब देखिए गांव वो विकास बोले, एक ठीक है, हमें सारे भोजन दे दो, और हर रोज एक एक व्यक्ति हमारे पास आएगा, मैं उसको मैं मार करके खाऊं। तो यहाँ पर जो गांव की जो लोग थे बोले, एक प्रति घर में हर रोज एक परिवार में एक व्यक्ति जाएगा है, रोटेशन करेंगे। आज इस घर से एक व्यक्ति जाएगा, काल उस घर से एक व्यक्ति जाए। तो यहाँ पर जब पांडव लोग जब रहने लगे, और उस समय कुंती और 5 पांडव जो है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक ब्राह्मण घर में थे। और उस ब्राह्मण घर में है, और उनकी क्या हो गया, बारी आ गया है। अभी क्या करें? और प्रातः काल में उठ करके वो भी जो ब्राह्मणी जी थे वो विधवा थे है, और उनके भी 5 पुत्र था है। अभी सब कौन जाएगा है? वो सब लोग रो रहे थे है। इतने समय कुंती देवी कहने लगी, भाई तुम लोग क्यों रो रहे हो? बोले देखो ऐसे ऐसे वो सूर्य यहाँ पर आए हैं, और उसके नियम है हर रोज एक व्यक्ति जाए है। हाँ हाँ नीचे उतर। आज अभी किस बजे खोलेंगे भाई? हाँ अभी खोलेंगे, ठीक। तब उस समय, हाँ क्या बोला? 5 ब्राह्मण के 5 पुत्र है। कुंती ने पूछा तुम लोग क्यों रो रहे हैं? बोले ऐसे ऐसे बात हुई, ये विकास ये जो रो रहे हैं, इनके पास हमारे एक पुत्र भी जाए है, कौन जाएगा बीच में? सब रो रहे। तो उस समय कुंती कहने लगे, देखो आप चिंता मत करो, मेरे जो है
बेटा जो है भीम है वो तुम्हारे सारे समस्या के जो समाधान कर देंगे है। इतने समय भीम भिक्षा करके जब लौट करके आए है और कुंती ने बताया और बहुत प्रकार के भोजन सामग्री मिठाइयां दी है। और उस समय भीम बोले बहुत दिन के बाद खाने को मिला। भीम ने किया कि सब कुछ ले और के यहाँ पर जहां पर वो असुर था बकासुर है बकासुर हाँ बकासुर विकासुर है। ब्रिका मने बृहत बृहत जिसके पेट होता है। और देखो जब वो आए और उस समय वो असुर सोए हुए थे महाभारत में सुंदर बने। उसको भीम ने किया कि सब खाना शुरू किया और बीच बीच में एक पत्थर जो उसको मारने लगे तो वो जय जय पंच पांडु की बैस की ब्राह्मण गिरा। आप लोग देखें ना मां कुंती उधर भी है और युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव और वेदव्यास है। अब इस कथा को सुन लो। कथा के बाद में देख लेना भैया, कथा सुनने के बाद में इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर रहे थे। हाँ इसके हाँ प्रभु जी बढ़िया। वो विकासुर जब जगह देखा तो ये हमारे साथ भोजन के कारण भोजन सबका है। तो उस समय ये जो बकासुर जो है बकासुर क्या करने लगे ये भीम के ऊपर पत्थर आदि फेंकने लगे। बड़े बड़े पेड़ के उखाड़ करके भीम के ऊपर मारने लगे। भीम तो खाते ही जा रहे। बोले बहुत दिन के बाद मेरा जो है खुजली हो गया था ना है थोड़ा खुजली में खुजलाना अच्छा ही लग रहा है। सभी को बता दीजिए जो फोटो खींचना यहाँ पे मना है। हाँ यहाँ पर फोटो कोई मत लो है। यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है बोले छवि तुली ले 500 টাকা জরিমানা লিখা আছে। বাংলা বুঝতে পারেন অল্প অল্প হ্যাঁ। আমাদের একটা বিশেষ ব্যাপার থেকে अभी बोले कथा सुन लेना। अच्छा कथा सुन कथा पहले सुन लेने दो बाद में कथा बोलते बोलते आ गया। हाँ क्या बोल रहे अभी दूर जाना है ना। और इसके पश्चात जो है संक्षेप में बता भीम सब खा लिया और फिर इसके पश्चात भीम वो बकासुर के साथ युद्ध किया उनको मार। इतने समय अर्जुन भिक्षा करके आ गए। अर्जुन आकर के बोले हमारे भीम भैया कहाँ हैं। तो अब उस समय मां कुंती ने सारी कथा सुनाई। ये भीम गए बकासुर के पास। तो उस समय अर्जुन ने किया कि एक सर्पबाण छोड़ दिए किंतु जो सर्पबाण आने लगे तो उस समय कहते देखो आकाशवाणी हुई जो हाँ जरा दर्शन थे यही तरह से चल गए। तो उस समय जब सर्वबाण करने की सर्वबाण तो कर दिया। धनुष में जब बाण आ जाता है ना वो तो छोड़ना ही पड़ता है। तो सर्प वो बाण जो है यहाँ पर आए किंतु आकाशवाणी अर्जुन और भीम ऑलरेडी वो बकासुर के मारे। तो ये सब किंतु वो तो सर्पबाण इधर आए तो यहाँ पर वो रहने वो सांप यहाँ पर था है। और इसके पश्चात जो है बहुत साल बीतने के बाद वो सांप यहाँ पर एक स्थान में जब पांडव लोग स्थान को छोड़कर चले गए यहाँ पर एक बड़ा टीला था। टीला समझते ना
उच्च स्थान जो था वो सब रानी है। किंतु सबके जो है डराता था। नित्यानंद प्रभु जब यहाँ पर जन्म लिया, नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है, वो तो बलदेव प्रभु है। नित्यानंद प्रभु है, जब से नित्यानंद यहाँ पर आए तो ये साथ तुम सबको कष्ट क्यों देते है? बोले ठीक है, आज से मैं कुछ नहीं करूँ, यहाँ पर पड़ा रहे। तो ये कभी कभी बाहर आकर के गर्मी की ठंडी के समय धूप में देता है, तो बच्चा लोग क्या करते हैं, उसको पूछ पकड़ करके घुमा दे, है ना। बोले ऐसे तो अब उसके मुंह से खून निकाल, बोले ऐसे क्यों कर? बोले देखो कम से कम कुछ क्या करना चाहिए, है फंस करना चाहिए ना, है कोई तुम्हें कुछ बोले है, अच्छा उसके साथ तर्क मत करो, फंस करना चाहिए, है हाँ। तो भक्त या तुम नहीं किया तो देखो यही दशा हो। नित्यानंद प्रभु ने ये बोले देखो तुम किसी को कष्ट मत दो, है। तो नित्यानंद प्रभु क्या की, उसके बोले तुम इस गड्ढा इसमें रहो, गड्ढे में रहो, और नित्यानंद प्रभु बोले इसे बाहर मत आओ। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने किया कि अपने कान के जो है एक कुंडल जो है वो गर्त में रख दिया था, इसलिए नित्य बोले बाहर आना। इसलिए नित्यानंद प्रभु के कान में कितने कुंडल है? एक कुंडल था, है। ये समझते जो अनेक कथा है। अभी हम लोग जाएंगे अनेक स्थान जाएंगे, क्योंकि 5 बजे हम लोग रवाना होना पड़ेगा ना, 6 बजे, है। तो ये जो है पांडव, ये जो पांडव इसलिए कथा है, यहाँ पर पांडव लोग रहते थे, इसलिए इसको कहा जाता है, क्या बोला, पांडव तलावी कहा जाता है। बहुत सुंदर ये स्थान है। आगे हम लोग चलेंगे और नित्यानंद प्रभु की वो हाटस्थली और वो स्थान जो है वहां पर दर्शन करेंगे। अनेक कथाएं हैं, बीच में कथा है। और नित्यानंद के जन्म स्थान, अभी तो मंदिर खोलने वाले हैं, 4 बजे खोलेंगे बोले, है 4 बजे, अभी 10 मिनट बाद आगे हम लोग चलते हैं, उस स्थान को दर्शन करेंगे। महाभारत की अनेक कथाएं यहाँ पर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय।